करता है, कभी बर्तन धो लेता है, कभी मेरे लात लग रहा होती, मैं खुद लोगों के काम करूं। मैं बहुत मजबूर है, मेरा भाई गरीब है, ये हमारी मदद कोई भी नहीं करा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तोई के नवाही गांव कोट फजलदीन में और मेरे साथ मौजूद है शबाना बीबी। ये आप इनकी गोद में 8 माह की बच्ची देख सकते हैं जिसका पिछले 6 माह से होंठ का इशू बना हुआ है। और जब ये डॉक्टरों के पास लेकर गए हैं तो डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्ची का होंठ कट करना पड़ेगा। और जब इन्होंने डॉक्टरों से बात की क्या इसके अलावा भी कोई इसका हल है, तो डॉक्टर हज़रात ने बताया कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि बाहर के किसी अच्छे से हॉस्पिटल से इस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप 2 से 3 माह के अंदर इस बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो इस बच्ची की जान को खतरा है, इस बच्ची को कैंसर भी हो सकता है। इंटरव्यू से पहले जब मैंने इनसे पूछा कि आप बच्ची का इलाज क्यों नहीं करवा रहे, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम एक किराए के घर पे रह रहे हैं, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इवन के घर में 4 पाइयाँ तक नहीं है जिसमें हम सो सकें। इतनी शदीद सर्दी में भी मैं मेरे बच्चे नीचे चटाइयाँ बिछा के सोते हैं। आप खुद ही बताएं कि मैं बच्ची का बाहर से इलाज कैसे करवाऊँ। आइए नाज़रीन, बाकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर क्या इशू है, किसकी वजह से ये इलाज नहीं करवा पा रहे और ये किराए के घर पे रह रहे, कितना अफोर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा शबाना बीबी, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिर क्या मसला बना ये रोज़ को कि बचपन से इस तरह से इसका होंठ है? ये भाई हम जब 2 महीने की जब पता लगा था बचपन में 2 माह की थी जब यानी कि इसके होंठ का इशू बन गया। जी भाई। तो आप अभी तक इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे? भाई पैसे नहीं से है। इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि आप पहले यानी कि किराए पे घर पे रह रहे हैं, तो इसका कितना रेंट दे रहे हैं? इसका 30। अच्छा, इसके 3000 आप रेंट दे रहे हैं। तो आपके खामद क्या करते हैं? आटा पेड़ा करते हैं। क्या करते हैं? आटा पेड़ा। अच्छा, आटे पीड़े का काम करते हैं, तंदूर पे काम करते हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं? 8। 8 बच्चे हैं। तो किराए में रहते हैं, जिधर जाती है इधर उधर से सब कहते हैं कि आप बेटी का इलाज नहीं कराती, हमारे लात खराब है, हम नहीं किसी को बताते, घर में भूखे बैठे हैं। जैसे भी मुझे मालूम है कैसे रहते हैं हम, वो क्या हमारे तंग करते हैं, पानी से तंग, रोटी से तंग। तो मैं रोज कहती हूँ मुझे दुख खाता है, हमारी बेटी खाने पीने के लायक नहीं है, बच्चे मेरे छोटे छोटे खाने जो के लिए नहीं है। बंदा मेरा मेहनत करता है, कभी बर्तन धो लेता है, कभी वो कहता है मेरे लात लग रहा होती, मैं खुद लोगों के काम करूं। मैं बहुत मजबूर है, मेरा भाई गरीब है, कि हमारी मदद कोई भी नहीं करा सकता। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी नहीं आपकी सपोर्ट करते, को वो भी नहीं हेल्प करते? नहीं, वो भी बहुत माड़े हैं, कोई भी यानी कि नहीं हेल्प कर रहा? नहीं, जो कोई भी नहीं करा रहा। आप इंटरव्यू से पहले मुझे बता रहे कि जब आप बाहर निकलते हैं इस बच्ची को लेके, तो यहाँ के जो इलाका में लोग हैं वो भी आपको बातें करते हैं कि इनकी इलाज नहीं करवा रहे, ये वो की बातें करते हैं? वो बातें करते, उसका हालात का नहीं मैंने बताती कभी, हमारे हालात नहीं ठीक है। उसे कह दे ठीक है, जाती हूँ, जब मौसम सेट होएगा, जब मौसम सेट हो दिन चढ़ता मुझे कहते तुम कहते लेके जाऊँगी ले जाती, क्यों नहीं पिछले मैं पेड़ की गला नहीं बताती कि बंदे की इज्जत का मसला है, टीवी को जैसा बंदा रखो वैसे रहना चाहिए। तो कैसे यानी कि आप मैनेज कर रहे हैं, घर का सर्कल कैसे चल रहा है फिर जब कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? और आप बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि घर में कोई 4 पाई भी नहीं है जिसमें बच्चे लेट सकें, आप नीचे चटाइयाँ बिछा के ज़मीन पे बच्चे लेटते हैं, ये क्या सिलसिला, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये हमारे बस हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से सर्दी में नीचे गुजारा किया, लोग इन्हें मारते हैं, हम फिर गुजारा करते हैं, कैसे भी बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी टांग का इशू है वो कब से है? ये बचपन में से टांग का इशू है? हाँ जी, बचपन से। तो आपने अभी तक क्यों नहीं इलाज करवाया? हमारा इलाज नहीं ना, ये वैसे ही बड़ा बाहर चढ़ा था। तो क्या डॉक्टर ने क्या कहा, ये इलाज नहीं हो सकता? डॉक्टर ने पैसे लेकर आओ, वहाँ पे हमारा भी गरीब था। तो कितने पैसे डॉक्टर ने मांगे थे? उतने पैसे बहुत मांगे थे, फिर मेरी अम्मी ने ऐसे मुझे पाल लिया। अच्छा, यानी कि बचपन से ये इशू है आपका? मैं कहा हमारे घर में पानी भी नहीं है, लोगों के दरवाजे खड़का के पानी मांगते जी। तो ना मोटर के पैसे बहुत मांगते, किराए में है, तुम तंग करते गए, मेरे पैसे दो, किराया चढ़ा। घर में यानी कि आपका जो पंप है वो भी नहीं लगवाया हो? नहीं लगा हुआ, वो लगता है, पैसे बहुत लगते हैं। तो लत तुम उठा जब इधर से उधर लोगों के घर में पानी भरते, फिर रोना आता है। इस तरह हमारे भाई भी गरीब है, जरा हमारा दांत दे। तो आप जो मेरी ऑडियंस इस टाइम आपको देख रही है, उनसे क्या आपका मुतालबा है, क्या उनसे अपील करना चाहेंगी आप? जी, मैं ये चाहती कि मेरी मदद करो, बहुत हमारे अब रोटी में बैठे, मेरा अस्सी खाए सुबह के बच्चे, मैं गली में जाती हूँ, मुझे गला आती है, ऐसे लात लगा के यहाँ से जाती यहाँ आती, मुझे बहुत रोना आता है। मैं गली में बता के मेरे भाई से जो उसकी चाहत डिगी थी उसकी एक तरह बता कराई,
अल्लाह मेरी भी करा, मेरे बच्चे निके निके मैं रोनी रहनी, बंदा मेरा आटा पड़ेगा। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जो राका मकीम लोग हैं वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे। अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई माली इमदाद करना चाह रहे हैं, तो इनका नंबर आप वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। इस हलके के जो MNA और MP हैं, सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और सरदार मोहम्मद तालब नकई, उन तक अगर मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी किस्म की माली इमदाद कर सकते हैं, किसी भी किस्म का सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप इनकी प्लीज़ हेल्प करें। और जो मेरी ऑडियंस इस टाइम मुझे देख रही है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से ऐसे लोगों की हेल्प हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।